गोविंदाय नमो नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम महामुनीन्द्राय भगवते निम्बारकाचार्याय नमः नमः नमः। ब्रह्मसूत्र 2.4.20। मांसादि भौमम यथा शब्दम इतरयोश्च। मांस आदि शरीर के अंतर्गत, स्थूल शरीर के अंतर्गत ये 8 धातुओं का वर्णन है। और रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेदो पर्यायते, मेदसो अस्थ चर्मं च ततः वीर्य समुद्भव। इस प्रकार से वीर्य पर्यंत रस से लेकर के रक्त होते हुए 8 धातु इस देह के अंतर्गत आयुर्वेद के अनुसार विद्यमान है। और त्रिधातुक भी कह दिया जाता है कफ वात और पित्त की दृष्टि से। तो इस शरीर में, हमारे स्थूल शरीर में जो मांस आदि हैं, आदि पद से अन्य का ग्रहण है, ये भौमम भूमि का विकार है। यद्यपि भूमि में भी अन्य चारों भूत की विद्यमानता है, वायु में भी अन्य चारों की, वायु से भिन्न अन्य की विद्य, अग्नि में भी, आकाश सब में विद्यमानता है। तो मांस आदि जो हैं वो भौम प्राधान्य से यहाँ पर कहे गए हैं, अर्थात भूमि अन्य भूतों की अपेक्षा जैसे स्थूल है, ठीक है ना, उसी स्थूल भूमि का विकार भौम, भूमि के विकार को भौम या तस्य विकार से अण होकर के भूमि से भौम बनेगा। तो ये भौम माने भूमि के हैं, भूमि के विकार हैं। अर्थात जिस प्रकार मिट्टी का विकार घड़ा है, मिट्टी से बना हुआ होता है, वो उसका विकार है, ऐसे ही मांस आदि जो हैं वो भौम हैं। यही इनका तात्पर्य है। यथा शब्दम, जैसा कि श्रुति कहती है शब्द के अनुसार, इतरयोश्च, उसी तरह से इतरयो माने या स्थूल भूतों की चर्चा है, प्रभु जी ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म भूतों की नहीं है। और यह शरीर पांच भौतिक है, इसको अनेकत्र पुराणों में कहा गया है। न पांच भौतिको देहो कृष्णस्य परमात्मनः, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः, स सर्वस्मात् बहिष्कार्यः स्रोतस्मार्थ विधानतः, मुखम तस्यावलोक्यापि सचैल स्नानमाचरेत। कपड़े सहित सचैल स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का अगर मुख भी दिख जाए, जो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं अपनी तरह पांच भौतिक उनके देह को मानता है, ये इसका भाव है। तो हम लोगों का शरीर तो पांच भौतिक है, और हमारे शरीर में जो मांस आदि हैं वो भौम हैं, वो भूमि की प्रधानता है, माने भूमि के विकार हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। यथा शब्दम इतरयोश्च, जैसे मांस आदि भौम हैं, उसी प्रकार से इतरयो माने अन्य 2 भूत जो स्थूल भूत हैं, अर्थात जो है अग्नि और वायु, अग्नि और जल, अग्नि और जल, इनको भी उसी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि इन तीनों भूतों की माने सबसे स्थूलत्व तो पृथ्वी में है, उससे कम स्थूलत्व जो है वो जल में है, और उससे कम जो है वो अग्नि में है, और उससे भी कम माने वो तो स्थूलता है ही नहीं, वो तो सूक्ष्म भूत माने, क्योंकि उसका तो दर्शन ही नहीं होता, रूप रहित है, केवल स्पर्शानुभव उसका होता है। तो इसलिए यहाँ पर स्थूल देह में जो मांस आदि हैं, स्थूल भूतों की चर्चा यहाँ पर की गई है। हमको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये हमारा देह, आपका देह, समग्र संसार का देह ये 3 भूतों से बना हुआ है, ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। ये 5 भौतिक ही है, लेकिन स्थूल देह की अपेक्षा से ऐसा स्थूल भूतों के बारे में यहाँ कहा गया है। इतरयो भौम भूमि के विकार मांस आदि हैं, और इतरयो माने भूमि से भिन्न अन्य जो 2 भूत हैं, जल और अग्नि, उनको भी उसी तरह से शरीर में उनका क्या क्या है, माने जलीय तत्व कौन है शरीर के अंतर्गत, जैसे मांस जो है भौम है, भूमि का विकार है, वैसे जल का क्या है, और जो है
अग्नि का क्या है। इतरयो से मतलब है उन दोनों का भी समझना चाहिए शब्द के अनुसार, माने वेद प्रमाण के अनुसार। ये सूत्र का सूत्र में अर्थ है। तो वही है, तेषाम त्रिवृत कृतानाम तेजोवन्नानाम, तेज और अप अन्न इनको त्रिवृत कर दिया। तो यहाँ पर तेज पद तो अग्नि का वाचक है गुरु भाई, अप जल का वाचक है, और अन्न अन्न जो है वो पृथ्वी का वाचक है, ऐसा बताया जाता है। ऐसा ही प्रायः सभी व्याख्याकारों ने इसकी व्याख्या की है। लेकिन वस्तुतः त्रिवृत कर्ण श्रुति नहीं है, पंचीकरण श्रुति भी उपलब्ध होती है। तो यहाँ त्रिवृत कर्ण से मतलब है ये प्रकृति के 3 गुण हैं जिनको तेज अप और अन्न नाम से कहा गया है। अन्न जो है वो कृष्ण वर्ण वाला होने से उसको तमस मानिएगा, ठीक है ना। वो आगे कहा जाएगा जो अग्नि का शुक्ल रूप है वो सात्विक गुण है, और अग्नि का जो रोहित रूप है माने लाल रूप है वो जो है रजोगुण का है। तो तेज अपन ये जो है गुणत्रय जो सत्व रजस तमस हैं प्रकृति के गुण हैं, उन्हीं के वाचक हैं। उन्हीं का त्रिवृत कर दिया भगवान ने अपनी प्रेरणा से सृष्टि करते समय, उनका अन्योन्य मिथुन कर दिया, एक को दूसरे में मिला दिया, एक को दूसरे में, और उनमें विक्षोभ पैदा कर दिया। क्षुभ संचलन धातु है, तो परमात्मा के दृष्टिपात मात्र से ये प्रकृति के गुण जो हैं वो संचलित हो जाते हैं, क्षुभ संचलने वो क्षुभित हो जाते हैं और सृष्टि निर्माण के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो यही इनका त्रिवृत करण है। तो त्रिवृत कर्ण श्रुति है, वही कहा तेजोवन्नानाम कार्याणि शरीरे शब्दादेव अवगंतव्यानि। शरीर में ये तेज अप और अन्न इनके कार्य कौन है? मांस आदि। इनके क्या है? मांस। अन्न से मतलब पृथ्वी से है, इनके कार्य क्या है? मांस आदि हैं। ये शब्दादेव अवगंतव्यानि, ये शब्द माने श्रुति प्रमाण से, शब्द प्रमाण से समझना चाहिए। तो यहाँ पर तेजो अवन्न, यहाँ पर तो पृथ्वी जल और तेज के वाचक हैं, हमको ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि इनके विकारों को, मांस आदि विकारों को कहा गया है। लेकिन जहाँ जो ये कहा गया है कि तत्तेजो असृजत, सबसे पहले तेज की सृष्टि वहाँ पर कही गई है, वहाँ पर तेज और अप और अन्न से प्रकृति के 3 गुण ही लिए गए हैं, ये नहीं लिए गए हैं। यद्यपि ये तेजोवन इन 3 भूतों के भी, स्थूल भूतों के भी वाचक हैं, पृथ्वी जल और अग्नि के। लेकिन जहाँ त्रिवृत कर्ण श्रुति है वहाँ पर तो वो जो है सत्व रजस तमस के ही वाचक हैं। तो वही है भूमे पुरीशम। तो भूमि का भाग इस शरीर में क्या है? पुरीश, पुरीश विष्टा को कहते हैं, मल को कहते हैं, और मांस और मन है, मन भी ये जो है, क्योंकि अन्न के आधारित पर मन होता है। हम दूषित अन्न खाएंगे तो मन में दूषित विचार आते हैं, शुद्ध अन्न भक्षण करेंगे तो शुद्ध विचार हमारे मन में आएंगे। तो इसका ऐसा माने जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मन अन्न से नहीं बना है, हमको ये नहीं समझ लेना चाहिए। मन अन्न से बना है ये नहीं समझ लेना चाहिए, लेकिन मन की प्रवृत्ति उसी तरह की हो जाएगी जैसा अन्न होगा। यदि शुद्ध सात्विक अन्न होगा तो वही विचार मन में प्रादुर्भूत होंगे, शुद्ध सात्विक। और अगर हमारा अन्न भोजन तामस है तो तामस हमारा मन हो जाएगा, उसमें भी तमोगुणी वृत्ति आक्रमण करके उसे आक्रांत कर लेगी। तो उसी तरह से रजस को भी समझना चाहिए। रजोगुणी भोजन से मन में रज की ओर प्रवृत्ति होती है, और रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का फल जो दुख है, और अज्ञानम तमसा फलम, तमस का फल तो और भी खराब है, अज्ञान उसका फल है, ठीक है ना। तो इसलिए अन्न पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। शुद्ध सात्विक अन्न का आहार ही जो है उपासक को, साधक को, मैं तो कहता हूँ मनुष्य मात्र को ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, अपाम मूत्रम लोहितम प्राणश्च, जल का विकार शरीर में क्या है? तो अपाम माने जला नाम, जल का विकार क्या है शरीर में? मूत्र माने पेशाब, लघु शंका जैसे कहते हैं। और गुरु भाई लोहित माने रक्त, और तीसरा है प्राण। तीसरा क्या है? इसलिए किसी के प्राण निकलने पड़ते हैं ना तो गैर होश हो गया, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, तो प्राण ये जो है जलीय विकार हैं। और तेजस माने अग्नि का विकार है, अस्थि माने हड्डी, मज्जा, और वाक, वाक माने वाग इंद्रिय।
ये इसका विकार है। तो इति ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसको भी कर दीजिए, फिर उसके बाद वैसे स्यात्तु तद्वादस तद्वादः। बोलो भाई, इसको मांस आदि को आपने भौम बता दिया। क्या हमारे शरीर के अंतर्गत जो मांस है उसका केवल भूमि से ही संबंध है, या अन्य चारों भूतों का भी कुछ उसमें उपयोग हुआ है? मांस निर्माण जो हमारे शरीर में हुआ ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार, क्या केवल उसमें केवल पृथ्वी का ही मुख्य भूमिका है, या पृथ्वी के साथ अन्य भूतों की भी भूमिका है? ये प्रश्न होता है। तो इसका समाधान करते हुए कृपा करके भगवान वादरायण हम लोगों को कहते हैं, समझाते हैं, भाई देखो, मांस में केवल भौम माने भूमि का ही एकमात्र विकार है, ऐसा मत समझिए। उसमें अन्य भूत का भी सहयोग है, अन्य चारों भूत भी विद्यमान हैं। मूत्र में, प्राण में केवल ये जल के ही विकार है, ऐसा मत मान बैठना। इनमें जो अन्य चारों भूतों का भी योगदान है। ठीक आया ना समझ में? उसी तरह से जो तेज का विकार है, अस्थि, मज्जा और वाक, ये केवल अस्थि से ही उत्पन्न है। अस्थि माने ये केवल जो है तेज से ही उत्पन्न है। तेज के माने अग्नि के ही विकार है, ऐसा मानकर मत बैठ जाना। वहाँ अन्य भूतों का भी सहयोग है। तो बोले फिर इसको मांस आदि को भौम क्यों कहा, और अपाम लोहितम, जल का विकार लोहित क्यों कहा, जब अन्य भूतों की भी वहाँ भागीदारी है? तो बोले वैसे स्यात्, मांस आदि में विशेष भाग भूमिका, माने आधा भाग तो पृथ्वी का ही है और आधे में शेष चारों हैं, यूं मानिएगा। तो विशेष भाग होने से मांस आदि को भौम कहा गया है। उसी तरह से जलीय तत्व से जो हैं हमारे शरीर में, मूत्र आदि, प्राण आदि, उनमें भी आधा भाग तो केवल जल का ही है, और अन्य भूतों का तो 1/4, बल्कि 1/8 कहना चाहिए। 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 इतना भाग है। तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना हो गया? 1/2, 12.5% सब आ जाएगा। ये 4/50 1/8 में तो 1/8 धन 1/8 धन 1/8 धन 1/8 कितना हो गया? 1/2। और 1/2 पृथ्वी का ही है मांस आदि में, ठीक है ना? और मूत्र आदि में 1/2 जल का, वो जल का विकार है, और 1/8 अन्य भूत हैं, ठीक है ना? तो प्राधान्यात, विशेषता के कारण तद्वादस तद्वाद, अर्थात मांस को भौम कहा गया, और अस्थि मज्जा को जो है तैयस कहा गया, आग्नेय, अग्नि का विकार कहा गया। उसी तरह से मूत्र आदि को, लोहित माने रक्त को, जल का विकार जलीय कहा गया। यही है। बाकी तो अन्य भूतों की उपस्थिति भी है। वहाँ प्राधान्य, मुख्यता अकेले, मतलब एक ही की, पृथ्वी की ही है मांस में, मुख्यता उसी की है। अन्य तो अल्प है उसकी अपेक्षा। पृथ्वी का भाग इस मांस में 1/2 भाग है, और 1/2 भाग में शेष चारों हैं। उसी तरह से हमको समझना चाहिए। इसी वैशेष्य के कारण, विशेषता के कारण यहाँ पर तद्वाद माने वह कथन है, अर्थात मांस को भौम कहना, ये उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। उसी तरह से मूत्र आदि को जल कहना, जली का विकार कहना, जलीय कहना, ये उपपन्न होता है। और अस्थि आदि को आग्नेय कहना, क्योंकि अस्थि आदि में 1/2 भाग अग्नि तत्व है, और 1/2 भाग में शेष चारों हैं। तो इसी विशेषता के कारण तद्वाद ऐसा कथन है। सूत्र में तद्वादस तद्वाद इसी पद, इति पदस्य द्विरावृत्ति कृता, ऐसा आवृत्ति पाद समाप्ति सूचनाय प्रयुक्ता भगवता वादरायणेन। भगवान वादरायण ने पाद की समाप्ति की सूचना के लिए तद्वाद इस पद की आवृत्ति की है। वैसे स्यात् तद्वादस तद्वाद, तू का अर्थ होता है किंतु, तो ये आप, अथवा तू माने तो, ये भी होता है। तू माने तो। तेसाम भेदेन ग्रहण तू भाग भूयस्वात्, उनका भेद पूर्वक ग्रहण, तो ये मांस जो है भौम है,
इस प्रकार जो है भेद पूर्वक इनका जो कथन है, और जो मूत्र आदि है वो जो है आप जल के विकार हैं, इनका भेद पूर्वक जो कथन किया गया है वो विशेष उपस्थिति उस तत्व की वहाँ होने से, इसी के कारण ऐसा कहा गया है भेदेन ग्रहणम तु भाग भूयस्त्वात्, क्योंकि मांस में पार्थिव भाग की भूयस्व माने आधिक्य रहता है, इस कारण से ऐसा कहा गया है। उसी तरह से जल आदि में के विषय में भी, अग्नि के विषय में भी समझना चाहिए। तो यहाँ पर 3 भूतों की चर्चा से हमको ये नहीं मानना चाहिए कि माने ये केवल 3 ही भूत हमारे शरीर के निर्माण में उपयोगी हैं, और हमारे शरीर में वायु का, आकाश का कोई मूल्य और महत्व नहीं है। इस धोखे में हमको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह शरीर पांचभौतिक है, ये त्रैभौतिक नहीं है। पांचभौतिक है, लेकिन यहाँ क्योंकि स्थूल शरीर का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए स्थूल शरीर के अंतर्गत ही मांस, हड्डी, ये सब, रक्त, पेशाब, ये सब मिलते हैं। इसीलिए स्थूल शरीर का वर्णन करने के कारण स्थूल भूतों को ही यहाँ पर लिया गया है, ऐसा हमको समझना चाहिए। और गुरु भाई, इन 5 भूतों से बनने वाला यह जो देह है, और बन के जब तैयार हो जाता है तो 5 भूतों की सहायता से ही ये कार्य करने में समर्थ होता है। फिर भी इसको 5 भूत चाहिए, इसलिए निश्चित होता है कि 5 भूतों से बना हुआ ये पांचभौतिक देह है। पूरे संसार को उसी तरह से समझना चाहिए। जलीय प्राणी में 1/2 भाग जल तत्व है, और 1/8 अन्य तत्व होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अग्नि लोक में, आदित्य लोक में जो रहते हैं, उनके शरीर में आदित्य माने अग्नि का भाग जो है वो 50% है, माने 1/2 भाग में आग्नेय तत्व है, और शेष 1/2 भाग में 1/8 करके शेष 4 तत्व हैं। ऐसा हमको समझना सब जगह चाहिए। आपने न्याय में पढ़ा होगा तो शरीरम आदित्य लोके, आग्नेय शरीर आदित्य लोक में है, सूर्य लोक में है, ऐसा है। सूर्य लोक में रहते हैं तो जलते भी नहीं है। नहीं, हाँ, वो तो स्वयं अग्नि है ना, कैसे जलेंगे, अग्नि के ही हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो क्यों हम उस तरह के नहीं होते हैं, कोई उसमें जल तत्व, जलीय तत्व है। अब किसी आदमी को आप 24 घंटे जल में रख दो तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मछली हमेशा ही वहाँ रहती है। अन्य जो है वो रहते हैं, वर्ण लोक में रहने वाले जो भी प्राणी हैं, उनके शरीर में जलीय अंश का प्राधान्य होता है, तो वहाँ रह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति, उनको आपत्ति यहाँ भूमि में हो जाएगी जलीय प्राणियों को। और जलीय और जो भौम प्राणियों को जो है वो आदित्य लोक में परेशानी, वो रह नहीं सकते, भस्म हो जाएंगे वहाँ, आपको बता दें। तो ऐसा हमको समझना चाहिए। हरे कृष्ण। अभी रुकिए 1 मिनट में थोड़ा ये कर दे रहा हूँ। हाँ, ये हो गया। ओम हरि ओम तत्सइति श्रीमद् भगवत निम्बार्क विरचिते शारीरक मीमांसा वाक्यार्थे। देखिए, भगवान निम्बार्काचार्य ने जो इसका भाष्य किया है, निम्बार्क भाष्य, उसको माने वेदांत पारिजात के नाम से कहा गया है, लेकिन ये वेदांत पारिजात को यहाँ दूसरा नाम ये देते हैं, शारीरिक मीमांसा वाक्यार्थ। भगवान का जो भाष्य है निम्बार्काचार्य का, वहाँ वाक्यार्थ करके लिखा है, उसको वाक्यार्थ कहा है भाष्य को, वहाँ भाष्य पद का प्रयोग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है शारीरक मीमांसा वाक्यार्थ में। ठीक है ना, शारीरक मीमांसा वाक्यार्थ में वेदांत पारिजात, उस वाक्यार्थ के अंतर्गत ये जो है वेदांत पारिजात सौरभ है, वेदांत पारिजात सौरभ है, और इसका नाम उन्होंने अपने भाष्य का नाम रखा है वेदांत पारिजात। वेदांत एक पारिजात माने कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष को पारिजात या देवतरु या देवद्रु कहते हैं, देवतरु उसको कहा जाता है। और पारिजात जो है जिस पर बहुत छोटे फूल होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं रात रानी, हाँ, उसको हार श्रृंगार उसको बोल देते हैं, उसको जो है पारिजात भी बोला जाता है। और उसी को सत्यभामा के लिए स्वर्ग से भगवान लेकर के आए थे, गरुड़ की पीठ पर लाद करके, ये है। तो वही इनका नाम रखा है उन्होंने पारिजात का सौरभ। सौरभ माने सुगंध, पारिजात के पुष्प में बड़ी सुगंधी होती है ना,
वो आलोक महका देता है, सबको आनंदित कर देता है। उसी तरह से यह भाष्य भी सबको आनंददायक हो, इस दृष्टि से भगवान निम्बार्काचार्य ने वेदांत पारिजात सौरभ ये नाम रखा। तो उसमें द्वितीय अध्याय का ये चतुर्थ पाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूर्णता को प्राप्त हुआ। समाप्तश्चायम द्वितीयाध्याय, ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ गुरु भाई। अब इसकी व्याख्या जो हमने लिखी है अपना, थोड़ा विस्तार से लिखी है, उसको हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। शरीरगत मांस आदि भूमि के विकार या पोष्य हैं, उन्हीं से इसकी पुष्टि होती है, उन्हीं से बनते हैं। यथा शब्दम, शब्द के अनुसार, इतरयोश्च, इतर माने अन्य, और इतरयो में द्विवचन है ना, माने षष्ठी का द्विवचन, अन्य दोनों के भी उसी तरह से समझना चाहिए। शरीर में मांस, विष्ठा एवं मन को भौम माने कहा गया है, अर्थात अन्न, और ये अन्न का मूत्र रक्त, कलम देना जरा, भौम माने अन्न, ये यहाँ लगाना चाहिएगा। मूत्र रक्त एवं प्राण को जल का, अस्थि माने हड्डी, मज्जा एवं वाक को अग्नि का कार्य कहा गया है। सूत्र में इतरयो पद अग्नि एवं जल का बोधक है। यद्यपि समस्त भूतों के शरीर पांच भौतिक ही हैं, तीन भूतों के नहीं हैं। स्थूल शरीर की अपेक्षा से स्थूल भूतों का कथन इस सूत्र में है। पांच भौतिक देह का संचालन भी पांचों ही भूतों के द्वारा संपन्न होता है। वायु एवं आकाश के सहयोग के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर वायु से हमको प्राण वायु लेने को नहीं मिले तो क्या हम जिंदा रहेंगे? हमारी नसों में रक्त दौड़ रहा है, वहां रक्त को दौड़ने के लिए आकाश अवकाश प्रदान नहीं करेगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। 1 मिनट में हृदय की धड़कन रुक के समाप्त लीला हो जाती है। तो बिना पांच भूतों के शरीर नहीं चलता है, इसलिए भी सिद्ध होता है कि पांच भौतिक है। अच्छा, पांच भौतिक देह का संचालन भी पांचों भूतों द्वारा संपन्न होता है। आगे है, अतः पंचीकरण की प्रक्रिया को शास्त्रों में कहा गया है। मांस आदि को भौम कथन में, मांस आदि को जो भौम कहा गया है, इस कथन में शब्द प्रमाण ही उपलब्ध होता है। अन्नमसितम त्रेधा विधीयते, ये जो अन्न है जिसको असितम हम खाते हैं वो 3 भागों में विभक्त हो जाता है हमारा अन्न। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो 8 धातु बनते हैं, हमने कहा रसाद रक्तम तो ये सब कहा, लेकिन फिर भी यहाँ मुख्य रूप से 3। तस्य यह स्थविष्टो, उस अन्न का जो स्थविष्ट माने स्थूल जो भाग है, तत्पुरुषम, वो तो पुरुष माने मल के रूप में होता है। तत्पुरुषम भवति, यो मध्यम, जो मध्यम भाग है माने उस स्थूलता से थोड़ा कम, तो वो जो है वो मांस होता है। और जो अनिष्ट भाग है माने अणु पर उसका जो सूक्ष्म अंश है वो मन के रूप में होता है। तन मन, छांदोग्य उपनिषद 6.5.1, ये छांदोग्य उपनिषद से है। खाया गया अन्न 3 भागों में विभक्त होता है। उसका स्थूल भाग विष्ठा, मध्यम भाग मांस तथा सूक्ष्म भाग मन होता है, छांदोग्य कहता है, उपनिषद कहता है। यद्यपि अन्न मन का कारण नहीं है। आप कहो कि आपने अन्न खाया तब हमारा मन बना, अरे वो तो पहले से ही है, वो तो इंद्रियों से पहले भी उसकी जो है यहाँ पर बताई गई है। आपको बता दें, मनः सर्वेन्द्र तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि, ये कहा गया है। यद्यपि अन्न मन का कारण नहीं है, तथापि अन्न से ही मन सहित समस्त इंद्रियां स्व कार्य संपादन में समर्थ होती हैं, अन्न के अभाव में नहीं। मांस, अस्थि आदि के समान इंद्रियां देह के अवयव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मांस, रक्त, हड्डी ये हमारे देह के अंग हैं, अवयव हैं। उस तरह से आप समझो कि इंद्रियां और मन भी देह के अंग हैं, तो उनको मत मान लेना। क्यों? इस स्थूल शरीर के अंग नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य है। स्थूल शरीर के अंग होते तो मृत्यु के बाद वो
इंद्रियां, मन, ये सब सूक्ष्म शरीर जो है 17 तत्वों वाला, वो बाहर नहीं निकल जाता, वो इसका अंग नहीं है, इसीलिए ऐसा हमको समझना ही चाहिए गुरु भाई। तो मन सहित समस्त इंद्रियां स्व कार्य संपादन में अन्न भक्षण से ही ये समर्थ होती हैं, अन्न के अभाव में नहीं। मांस आदि के समान, मांस अस्थि आदि के समान इंद्रियां देह के अवयव नहीं हैं, क्योंकि मरण काल में जीव की उत्क्रांति के साथ ही मन, इंद्रियां ये सब उत्क्रांत हो जाते हैं, निकल जाते हैं। शरीर में रक्त संचार वायु व आकाश के बिना संभव नहीं है, अतः शरीर पांच भौतिक ही है। त्रिवृत करण श्रुति सत्व, रजस एवं तमस परक है, जो कि जगत के मूल उपादान तत्व हैं। परमात्मा की प्रेरणा से ये ही सत्व, रजस, तमस जगत के रूप में परिणत होते हैं गुरु भाई। ऐसा इसका भाष्य लिखा गया है। अब आप देखिए अगला सूत्र है वैसे स्यात् तु तद्वादस तद्वादः। इस पर हम वहां बोल चुके हैं उस भाष्य में, इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है, पर इसको पढ़ दे रहे हैं। विशेषता या अधिकता के कारण तद्वाद माने वह कथन है। क्या कथन? कि मांस भौम है, मूत्र आदि जो है वो आप जल के वो हैं, इस तरह से कह दिया गया है। देह में पार्थिव भाव की अधिकता के कारण भूलोकस्थ प्राणियों के देह को पार्थिव कहा जाता है। केवल मनुष्य ही नहीं, किंतु भूलोक में, पृथ्वी लोक में जो भी हैं उन सब का शरीर उसी तरह से समझना चाहिए, उसमें पार्थिव भाग का आधिक्य है। उसी प्रकार जल में रहने वाले शरीरों में जलांश की अधिकता, आदित्य लोक में रहने वाले देहों में आदित्य तत्व की अधिकता के कारण इन्हें तेजस कहा जाता है। उसी प्रकार वायु लोकस्थ देहों में वायु के आधिक्य के कारण उन्हें वायव्य कहा जाता है। यजुर्वेद में कहा गया है, क्या कहा गया है? पशुस्तांश चक्रे वायव्या नारायण, आपने पढ़ा होगा। भगवान ने अपनी जो है ना, अपनी शक्ति माने क्या कहिए उसका, प्रकृति रूप शक्ति के द्वारा, अपनी प्रकृति रूप उपादान के द्वारा, जैसे हम भूमि लोक के प्राणियों को बनाया, वैसे ही वायु लोक के प्राणियों के वायव्यान पशुस्तांश चक्रे, वायु में रहने वाले पशुओं को भी बनाया। तो बोले वायु में भी पशु रहते हैं? अरे पशुओं की बात छोड़ो भाई, वहां चूहा भी रहते हैं। बोले कहाँ आपने पढ़ा? आखुस्ते रुद्र, हे रुद्र, यह आखू माने चूहा तुम्हारा पशु है, यह तुम्हारा जंतु है, तुम्हारा है। रुद्रपद किसके लिए है? रुद्रपद, यहाँ रुद्रपद जो है वो भगवान शंकर का वाचक है। उनके लड़के ने अपनी सवारी पिताजी से ले ली, वो उनकी चूहा सवारी बन गया, आप समझिएगा। तो ये आखुस्ते रुद्र से पतु, वायवीय प्राणियों का भी जो है श्रवण हमको श्रुति में उपलब्ध होता है। तो वहाँ के जो वायु लोक में रहने वाले हैं उनके शरीर में वायु का प्राधान्य होता है, इसलिए उनको वायवीय कहा जाता है। ऐसे ही आदित्य लोक में रहने वाले प्राणियों के शरीर को तेजस कहा जाता है, क्योंकि वहाँ तेजो भाग का, अग्नि तत्व का ही प्राधान्य होता है। अच्छा, भूमिस्थ प्राणियों के देह में 1/2 भाग भूतत्व रहता है गुरु भाई, और शेष चारों भूतों का 1/8 1/8 भाग रहता है। इसी आधिक्य के कारण भूमिस्थ देह को पार्थिव कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य को भी समझना चाहिए। यहाँ पंचीकरण की प्रक्रिया में आकाश आदि की तन्मात्राओं का ग्रहण होता है। यहाँ पंचीकरण की आकाश आदि की तन्मात्राओं का ग्रहण होता है। तन्मात्रा का मतलब है जैसे पृथ्वी स्थूल पृथ्वी है, इसका जो अत्यंत सूक्ष्म रूप है उसको तन्मात्रा कहा जाता है, माने गंध तन्मात्रा, आप यूं कहिएगा। पांचों भूतों में पांचों का समन्वय न्यूनाधिक रूप से विद्यमान रहता है। इस प्रकार आकाश में जो नील रूप की प्रतीति होती है, ये नई बात आपको मिलेगी। अब कहते हैं कि आकाश में नीला रूप है ही नहीं, वो तो रूप रहित है, तो ये तो हमारी भ्रांति है। ये भ्रांति नहीं है, ये आकाश में जो नील रूप की प्रतीति होती है वो पार्थिव भाग है, क्योंकि वो आकाश भी पंचीकृत है।
आकाश पंचीकृत होने से उसमें जो नीला रूप हमें प्रतीत होता है वो पृथ्वी का ही रूप है, आप समझिएगा। तो कैसे वो पृथ्वी का रूप है? पंचीकरण है भाई, पंचीकरण। आकाश जब बना तो उसमें अन्य तत्व भी हैं। तो आकाश का मुख्य, जैसे पृथ्वी पर हम लोग का शरीर जो पार्थिव है, ज्यादा इसमें भूमि का है, वैसे ही आकाश में क्या ऐसा है जिसमें 50? देखिए, उसमें जो आकाश में जो भी है वो जो है वो उसका 50% तो आकाशीय तत्व है। तो ऐसा कौन आकाश जब बनाइयो समझिएगा तो उसमें शेष भूत भी 1/8 भाग से विद्यमान रहते हैं। 1/8 भाग अन्य भूतों का भी वहाँ रहता है। मेरे कहने का तात्पर्य, जैसे भूमि पर रहने वाले हैं, जल वाले हैं, वायु वाले भी जीव हैं, अग्नि वाले भी जीव हैं, उसी तरह से उसी आकाश में भी होंगे। उनका वर्णन मैंने नहीं पढ़ा है, इसका मतलब वो नहीं होंगे ऐसा नहीं है। लेकिन आकाश में जो नीलिमा की प्रतीति है वो केवल भ्रम नहीं है, वो पार्थिवांश है। ये हम कहाँ से बोल रहे हैं आप बताइए? ये हम वेदांत तत्वबोध से बोल रहे हैं। जब आप पढ़े थे उसी समय हमने अपने दिमाग में रख लिया था। आपको याद होगा कि नहीं होगा? याद है आपको याद है? वो हम वहीं से बोल रहे हैं अभी। ये जो बोला है हमने, तो वस्तुतः नील रूप पृथ्वी का ही, माने पृथ्वी की तन मात्रा है, वहाँ पृथ्वी की गंध तन मात्रा है, और उसका जो है वही उसी के कारण आकाश में हमको नील रूप की प्रतीति होती है। नील रूप की प्रतीति वास्तविक है, वो भ्रांति नहीं है। उसे मृग मरीचिका के समान भ्रांति नहीं माना जा सकता, ऐसा हमको समझना चाहिए। गुरु भाई आया समझ में? तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ब्रह्म सूत्र में 2 अध्याय का 4th पाद संपूर्ण हुआ। हम अपनी इस व्याख्या का नाम सोच रहे हैं, हमारी माताजी का नाम रामश्री है, रामश्री था, अब तो वो नहीं रही। पिताजी का नाम श्री तुलाराम। तो हम इसको यही विचार अभी कर रहे हैं, क्या है इसका नाम हम क्या लिखें? श्री तुला व्याख्या, ऐसा जो कुछ हम इसको रखना चाहेंगे। तुलाटी का, श्री तुलाटी का नाम से उनका नाम आ जाएगा। तो ये हमारी कृतज्ञता अपने माने माँ बाप के प्रति हो गया, ऐसा मेरा मन में विचार आ रहा है। भाई नाम तो कुछ देना ही पड़ता है अपनी, जो हम लिख रहे हैं उसे हम व्याख्या कहें, भाष्य कहें, जो कुछ कहें, लेकिन